हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नवीन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स ऑन टिप्स में। और इस वीडियो में मैं करने वाला हूं क्लास 10th चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सम में दिया है अ सॉलिड इज इन शेप ऑफ कोन माउंटेड ऑन हेमिस्फेयर ऑफ सेम बेस रेडियस। तो यहाँ पर एक कोन है जो कि हेमिस्फेयर के ऊपर है और दोनों का रेडियस जो है वो सेम है। द कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट एंड द कॉनिकल पार्ट आर इक्वल। साथ ही में ये बताया हुआ है कि जो कर्ड सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का है और कोन का वो दोनों एक दूसरे के इक्वल है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट। तो हमें यहाँ पर रेशियो निकालना है रेडियस और हाइट का कॉनिकल पार्ट के। तो देखिए जैसा कि हमें मालूम है कि यहाँ पर दोनों के कर्ड सरफेस एरिया इक्वल है, तो हम उसे पहले लिख लेते हैं। अब देखिए कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर होगा यहाँ पर 2πr² के इक्वल और कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन यहाँ होगा πr/l के इक्वल। अब देखिए जो कोन है, कोन में जो स्लैंट साइड आप देख रहे हो इसको हम L बोलते हैं, यानी कि स्लैंट हाइट। और ये हमारी एक्चुअल हाइट है कोन की, और ये रेडियस है। रेडियस तो दोनों की ही सेम रहेगी, हेमिस्फेयर की भी वही रेडियस रहेगी और कोन की भी। अब अगर हम यहाँ पर इसको एक्सपेंड करके थोड़ा लिखें तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 × π × r इक्वल टू πr। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन डाल सकते हैं, मल्टीप्लाई L। अब यहाँ पर देखें तो पाई से पाई जो है ये कैंसिल हो जाता है, क्योंकि पाई अगर यहाँ अपॉन में आएगा तो ऊपर नीचे कैंसिल होगा। इसी तरह से आर से आर एक दूसरे के इक्वल है, तो इसलिए सेम ही वैल्यू होगी दोनों की। तो इस आर से ये आर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास बच जाता है अब 2r = L। अब देखिए अगर हमें कोन में L निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है रूट में h² + r²। तो इसका हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो L की जगह पर मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि रूट में h² + r², ये 2r के इक्वल होगा। अब यहाँ पर मैं इसको स्क्वायरिंग कर देता हूँ दोनों तरफ। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं यहाँ पे रूट हटाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं स्क्वायरिंग करूँगा तो ये हो जाएगा 2r का होल स्क्वायर, और यहाँ पर करूँगा तो यहाँ हो जाएगा h² + r² रूट में इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर हो गया 4, r² यहाँ r² रहेगा, और यहाँ पर इस 2 से ये रूट कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ रह जाता है h² + r²। अब इसको आगे हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। अब ये जो r² है इसको मैं लेफ्ट में शिफ्ट कर लेता हूँ। तो 4r² - r² इक्वल टू यहाँ रहेगा h²। 4r² में से अगर r² हम लेस करेंगे तो आएगा 3r², और यहाँ पर है h²। तो यहाँ r² अपनी जगह पर है, ये h² जो है वो इसको मैं यहाँ मूव करा लेता हूँ, ये अपॉन में आ जाएगा h², और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, और ये जो 3 है ये मल्टीप्लाई में ये इधर आ जाएगा डिवाइड की फॉर्म में। अब देखें अगर a की पावर m हो और b की पावर भी m हो तो हम इसको a/b इन दोनों की पावर m लिख सकते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग। अब इसी तरह से मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसको कि r/h इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 1/3। अब ये जो स्क्वायर है इसको अगर मैं राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करूँगा तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा r/h इक्वल टू रूट में 1/3। तो इसका मतलब ये होता है कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि √1/√3। तो अगले स्टेप में हम इसको इस तरह से लिख पाएंगे कि r/h इक्वल टू 1/√3। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ हमें यहाँ रेशो दिख रहा है रेडियस और हाइट का, तो जो हो जाता है कि 1/√3। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि r/h यहाँ इक्वल हो जाएगा 1:√3 के। यही क्वेश्चन में हमें पूछा था। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 10th के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।